अमरीकी सदर ने ईरानी हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत की तरदीद कर दी। तेहरान के पास मुबैना एटमी हथियार नाकाबिले बर्दाश्त करार। वाशिंगटन वापसी का मकसद जंगबंदी नहीं, बात इससे ज्यादा बड़ी है। ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के दावे की तरदीद कर दी। इसराइल और ईरान के दरमियान सिर्फ जंगबंदी नहीं बल्कि तनाज़े का हकीकी खात्मा चाहते हैं। तेहरान से इनखला का मशवरा शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा में होने वाली G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से वापसी पर एयरफोर्स वन में गुफ्तगू। ईरान से किसी भी शक्ल में राबता नहीं किया। अमरीकी सदर ने ईरान से राबते की खबरें मन घड़त और जाली करार दे दी। ईरान बात करना चाहता है तो उसे पता है कि उन तक कैसे पहुंचना है। ईरान ने डील कबूल कर ली होती तो बहुत सी जानें बच जाती। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। ईरान का इसराइल को हर सूरत शिकस्त देने का आज़म। सहूनी हुकूमत वक्त के साथ अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगी। इसराइल को अंदाजा नहीं था कि ईरान का कमांड सिस्टम चंद दिन पहले ही फाल हो जाएगा। पासदारान इनकलाब ने जदीद मिसाइल से अपने अहदाफ को निशाना बनाया जिसका इसराइली फोर्सेस को पता ही नहीं चल सका। सहूनी हुकाम इस तरह के मजीद हैरत अंगेज वाकयात देखेंगे। ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान रजा तलाई की सरकारी टीवी से बातचीत। ईरान के इसराइल पर मजीद जवाबी हमले, मिसाइल्स और ड्रोन्स ने तबाही मचा दी। हाट जिलिया में ईरानी मिसाइल ने खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह कर डाला। इसके अलावा हैफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर तबाह कर दिए गए। मजीद 3 इसराइली मारे गए। 4 दिन में हलाकतों की तादाद 24 हो गई। 600 से जायद जख्मी। ईरानी फौज का इसराइलियों को तल अवीव खाली करने का पैगाम। इसराइल जहरिया से बाज नहीं आया। ईरान पर हमलों में तेजी। तेहरान में फिजाई कार्रवाई के दौरान ईरान के खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल अली शादमानी शहीद। मगरबी ईरान में भी मजीद बमबारी। तेहरान में फजाई दिफाई निजाम फाल कर दिया गया। ईरानी सरकारी टीवी पर इसराइली हमले में जख्मी खातून शहीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सरकारी टीवी की इमारत पर इसराइली हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। सरकारी टीवी पर हमले के बाद तबाही के मनाजिर सामने आ गए। बेरहम सहूनी रियासत ने ईरान में इंसानी हकूक और आलमी जंगी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां। अस्पतालों पर हमले, गैर फौजी अहदाफ और आबादियां बमबारी का निशाना। सैकड़ों मासूम शहरी शहीद। नौजवान शायरा और नन्ही जिम्नास्टिक भी सहूनी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई। तेहरान में इसराइली हमले में तबाह रिहायशी इमारत के मलबे से 3 अफराद को निकाल लिया गया। रेड क्रिसेंट एहलकारों की इमदादी कार्रवाइयां। इसराइली हमले में रिहायशी इमारत मलबे का ढेर बन गई। कई अफराद जख्मी हो गए। सद्दाम की तरह ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बना सकते हैं। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। ईरान को इसराइल पर हमलों से बाज रहने का इंतबाह। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू पहले ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर हमले का इशारा दे चुके हैं। चीन का इसराइल और ईरान से कशीदगी कम करने पर जोर। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गो जियाकोन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चीनी शहरियों को इसराइल और ईरान छोड़ने की हिदायत। G7 ममालिक का इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा। ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। मुश्तरका एलामी में मशरक़ी वस्ता की कशीदगी में कमी। गजा में जंगबंदी पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तरका एलामी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अमरीका ने मशरक़ वस्ता में मज़ीद दिफाई साजो सामान तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार। तैनातियां खित्ते में दिफाई मौक़िफ़ को मजबूत बनाने के लिए की गई। अमरीकी वज़ीर दिफा
का बयान सामने आया। अमरीका खित्ते में अपने मफादात का तहफ्फुज़ करे, पेंटागन का दावा। ईरान पर हमलों में किसी तीसरे मुल्क का इसराइल का साथ देने के संगीन नताइज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सिफारतकार आमिर सईद का सलामती काउंसिल में खत वाज़ेह किया कि अमरीकी हथियारों, इंटेलिजेंस और सियासी हिमायत के बगैर ये हमले मुमकिन नहीं। ईरान ने इसराइल में सिर्फ फौजी अहदाफ और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इक्कीस मुस्लिम ममालिक की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत। 13 जून से ईरान पर इसराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइली जारियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलानिया जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर मुस्लिम ममालिक ने एलानिया की तौसीक कर दी। Now, with Israel's expansion of its offensive to include Iran, there is no telling where the boundaries of this battleground will end. उर्दुन ने ईरान पर इसराइली हमला आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। इसराइली खित्ते के तनाज़ात को बहुत ऊपर तक ले गया। नहीं कहा जा सकता कि इस मैदान जंग की हदूद कहाँ खत्म होंगी। शाह अब्दुल्ला का यूरोपीय पार्लियामेंट से खिताब, तनाज़ा खत्म होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ईरान के जवाबी हमलों से इसराइल में अफरा तफरी, गैर मुल्कियों का सहूनी रियासत से इनखला तेज। पोलैंड के दर्जनों सयाह तल अबीब छोड़ गए। ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन और तलबा को वापस लाने की कोशिशें तेज। मजीद 216 तलबा समेत 700 से ज़ायद पाकिस्तानी तफ्तान पहुंच गए। गजा पर इसराइली जारियत में कमी नहीं आई। हमलों में मजीद शिद्दत। खान यूनिस में इमदाद के लिए आने वाले फलस्तीनियों पर शदीद फायरिंग। 61 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। We had very detailed discussion yesterday morning with all the stakeholders in terms of scenario planning and what we need to do to ensure that we have enough stocks. We have a good view on the pricing across asset classes, and we are well prepared for any eventuality. खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया कि मुल्क में अशिया का वाफर स्टॉक मौजूद है, कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। अमरीका के साथ दो तरफा टैरिफ के मुआहदे पर पेशरफ्त की खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। ईरान इसराइल जंग पर तशवीश का इजहार। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कोशिशों की हिमायत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। फील्ड मार्शल ने समुंदर पार पाकिस्तानियों को सफीर करार दे दिया। पाकिस्तान का बेहतर तशख्खुस उजागर करने, मईशत और सरमायाकारी के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिदमात की तारीफ। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने मुतफ़िक़ा तौर पर सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स खत्म करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को कंधे की तकलीफ। मरियम औरंगज़ेब के हमराह मुआयना कराने लाहौर के मेयो हॉस्पिटल पहुंच गईं। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, सिर्फ टैक्स नेट को बढ़ाया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को 616 शहरों में वुसअत दी गई। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान की मरियम औरंगज़ेब के हमराह पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में 85.5 रुपए की लागत से अपनी छत अपना घर का बेमिसाल मंसूबा शुरू किया गया। सेफ सिटी मंसूबे पर 5.6 अरब रुपए खर्च होंगे। पंजाब की सीनियर वजीर ने बजट की तफसीलात दोहरा दी। बलोचिस्तान असेंबली का 1028 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती बजट के लिए 249, गैर तरक्याती बजट के लिए 642 अरब रुपए मुख्तस।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात में जमानतों पर दलाइल नहीं दिए जा सकते। अदालत ने दरख्वास्त समाअत पर 15 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। हलीमा खान के वकला से हक और सच का साथ देने की अपील। सारे वकील गिरोहों को छोड़कर पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं। बानी पीटीआई की हमशीरा की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार का कायम मकाम चीफ सरफराज डोगर हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खत। बगैर फुल कोर्ट मीटिंग के रूल्स तब्दील करना खिलाफ कानून करार। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आर्टिकल 208 में जिक्र तरीके के खिलाफ रूल्स में तब्दीली हुई। हुकूक मुतासिर होने के साथ हाई कोर्ट के लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। खत का मतन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने NICVD में मुबैना करप्शन की निशानदही कर दी। इदारे में कवायद और जवाबित के बरखिलाफ तकर्रियां, अद्वियात और तिब्बी आलात की खरीदारी का इल्जाम। वज़ीर आला सिंध को मुरासला इरसाल। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अहाते से पुलिस ने साबिक लीगी सेनेटर चौधरी तनवीर को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने अदनान कत्ल केस में चौधरी तनवीर की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। लाहौर में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी का कत्ल। कहना के इलाके में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। मुल्तान पुलिस ने 3 मुबैना मुकाबलों में खातून समेत 4 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। 6 मुल्जिमान फरार। जिला अटक में हेल्थ इमरजेंसी का नफाज। कॉन्गो क्रीमियन हेमर्जिक बुखार केसेस के पेश नजर 15 रोज तक मवेशी मंडी लगाने पर पाबंदी आयद। कराची में अब्दुल्ला शाहजी के उर्स का आगाज। कायम मकाम गवर्नर सिंध ओवैस कादिर शाह ने चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। मज़ार पर फातिहा ख्वानी और दुआएं। उर्स 19 जून तक जारी रहेगा। अतालवी बहरी जंगी जहाज का रसगाली दौरे पर कराची पोर्ट पहुंच गया। पाक बहरिया, इटली के काउंसिल जनरल और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। अतालवी बहरी जंगी जहाज 20 जून तक कराची में रहेगा। रूस ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर ड्रोन्स और मिसाइल्स की बारिश कर दी। मुतादिद इमारतें तबाह, 14 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। यूक्रेन का एयर डिफेंस मुतहरिक हो गया। कई ड्रोन्स को मार गिराया। भारतीय वजीर आजम की G7 इजलास में शिरकत के लिए कनाडा आमद पर सिखों के एहतजाजी मुजाहरे। आजाद रियासत खालिस्तान के नारे। कराची में आज भी मौसम गर्म। शहरियों के पसीने छूट गए। शहर के मज़ाफाती इलाकों में आज आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बरसात की पेशगोई। मुल्तान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 112 की मशक़ें। हेड मोहम्मद वाला पर फर्जी मशक़ों में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी कार्रवाइयों का अमली मुज़ाहिरा। लाहौर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्किल्स डेवलपमेंट कैंप जारी। दूसरे रोज बॉलर्स और बैटर्स ने मुख्तलिफ अहदाफ के मुताबिक ट्रेनिंग की। ओलंपिक्स और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का एक और एजाज। आलमी जरीदे फोर्ब्स में 30 साल से कम 30 नुमाया तरीन शख्सियत की फहरिस्त में शामिल। बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग की तारीख के महंगे तरीन प्लेयर्स में शामिल। पाकिस्तानी स्टार को सिडनी सिक्सर्स ने 10 करोड़ रुपए में साइन किया। नीदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान T20 में तारीखी इत्तेफाक। ग्लासगो में खेले गए मैच में 3 सुपर ओवर्स। तीसरे सुपर ओवर में नीदरलैंड्स ने कामयाबी हासिल की।